आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रेडियंट मैक्सिमम वैल्यू तक कैसे पहुंचता है। मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक तो हम अपने हाथ से निकाल सकते हैं, दूसरी हम कंप्यूटर की मदद से निकाल सकते हैं। जब हम कंप्यूटर की मदद से निकालेंगे तब हमें ग्रेडियंट एल्गोरिदम काम में आती है। जब हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा और उसकी फील्ड भी ड्रॉ की हुई है साथ में, जिसे हम ग्रेडियंट फील्ड कहते हैं और ग्रेडियंट फंक्शन को उल्टे ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। अगर हम मैन्युअली फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें ये 5 वैल्यू मिलेंगी। अब हम इन 5 वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू अगर प्लॉट करें तो देखेंगे कि 4 वैल्यू तो मैक्सिमम और मिनिमम की हैं और 0 0 पे सैडल पॉइंट है। यहाँ से ग्राफ से पता लग सकता है कि ए और सी जो कि मैक्सिमम पॉइंट हैं और ये जो रेड वाले हैं ये 2 मिनिमम पॉइंट हैं फंक्शन के। यहाँ हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि ग्रेडियंट एल्गोरिदम से कैसे हम मिनिमम वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला दे रखा है x इक्वल टू एक्स माइनस लर्निंग रेट या स्टेप साइज इनटू स्लोप। यहाँ स्टेप साइज है 0.9 एंड स्लोप है 2x और हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू x इक्वल टू 2। जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें जो आंसर में वैल्यू आती है वो होती है -1.6। अगर हम इसी वैल्यू को दोबारा फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें जो x की न्यू वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1.28। ऐसे हम देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि ये मिनिमम वैल्यू तक पहुँच कैसे रहा है, इसका रीज़न क्या है, तो इसे हम थोड़ा आगे देखेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि 3D में है और इस फॉर्मूले को हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच रहा है। और जैसे कि हम एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये देखो धीरे धीरे कैसे मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है। यही चीज़ हम 2D में भी देख सकते हैं, जो कि ऊपर स्क्रीन पे 2D में भी ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है। एक्चुअली ये फॉर्मूला सिर्फ 2D वेक्टर देता है, पर मैंने इसमें हाइट भी ऐड कर दी है, इसलिए 3 डायमेंशन में भी मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लो हम एक पहाड़ के नीचे खड़े हैं और हमें उसकी चोटी तक पहुंचना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना है। शर्त यह है कि हम देख नहीं सकते, बस हमें ये पता है कि हम किस पॉइंट पे खड़े हैं और हमें उस पहाड़ का फंक्शन दे रखा है। देन हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालेंगे और जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं वो पॉइंट उसमें पुट कर देंगे। देन क्या होगा, हमें वो डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू या पहाड़ की चोटी तक पहुँचें। चलो इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लिया हम 0, -0.5 पे खड़े हैं। देन हम ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, ग्रेडियंट फंक्शन में। देन वो हमें क्या देगा कि हमें इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में उसने हमें दिया है -1.17, मतलब हमें इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। पर यहाँ हमने वेक्टर को 0.1 से स्केल कर रखा है, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब वेक्टर छोटा हो गया। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, इसे देखते हैं। तो क्या होगा, हम मैक्सिमम वैल्यू को पीछे छोड़ देंगे और वेक्टर ओवरशूट हो जाएगा। यहाँ की हम देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जहाँ की फील्ड कन्वर्जिंग है। यही रीज़न है कि हम वेक्टर को स्केल कर देते हैं या छोटा कर देते हैं और इसी को हम स्टेप साइज कहते हैं। नाउ अब ऐड करने के बाद अब हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए -0.12, -0.5 पे पहुँच गए हैं। अब हम इस पॉइंट को फिर से क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे और फिर इसको किस में पुट करेंगे, ग्रेडियंट फंक्शन में। देन ग्रेडियंट फंक्शन हमें फिर से डायरेक्शन देगा कि हमें इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच सकें। नाउ अब हम ग्रेडियंट वेक्टर को ऐड करने के बाद अब हम कहाँ पे पहुँचे, -0.26, -0.52। अब हम इसी मेथड को फॉलो करते जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम
मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। और लास्ट में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -0.98, -0.71। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू -1, -1/√2 के करीब है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इटरेशन कम ली हुई है, इसलिए ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ग्रेडियंट एल्गोरिदम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू तक क्यों पहुंचता है, क्योंकि अगर हम ग्रेडियंट फील्ड ड्रॉ करें इसकी, तो जहां मैक्सिमम वैल्यू होती है वहां फील्ड हमेशा कन्वर्जिंग होती है, और जहां मिनिमम वैल्यू होती है वहां फील्ड हमेशा डाइवर्जिंग होती है। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगर हम डिफरेंट पॉइंट से भी स्टार्ट करें और अगर वहाँ फील्ड कन्वर्जिंग है तो हम फिर भी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0,-3 से, तब भी हम मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गए हैं। अगर हम 1,0 से भी स्टार्ट करें तब भी हम मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ फील्ड कन्वर्जिंग है। हालांकि ये सेकंड मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। अभी तक सिर्फ हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालने की बात की है। अगर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग में भी कॉस्ट फंक्शन की हम हमेशा मिनिमम वैल्यू ही निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट फंक्शन या ग्रेडियंट फील्ड को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। जहाँ पे कन्वर्जिंग थी वहाँ डाइवर्जिंग हो जाएगी, और जहाँ डाइवर्जिंग थी वहाँ कन्वर्जिंग हो जाएगी। पहले ये मैक्सिमम वैल्यू की तरफ कन्वर्ज कर रही थी, पर अब हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब ये मिनिमम वैल्यू की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो अगर हम 0,1 से स्टार्ट करते हैं तो ये हमें मिनिमम वैल्यू की तरफ ले जाएगा, और अगर हम 0,3 से स्टार्ट करते हैं तब भी ये हमें सेम पॉइंट पे ले जाएगा, क्योंकि यहाँ फील्ड कन्वर्जिंग है। अब हम इसे 3D एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ भी सिर्फ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है ग्रेडियंट फील्ड को, जो कि पहले प्लस थी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अब ये मिनिमम वैल्यू की तरह कन्वर्ज हो रही है, जैसा कि एनिमेशन में क्लियरली दिख रहा है, और मैट्रिक्स से भी हम समझ सकते हैं। तो ये कहाँ कन्वर्ज हुई है, -0.98, 0.71। अगर हम बाई हैंड भी निकालते हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे मिलेगी, -1,1/√2। अब हम एनिमेशन की मदद से कुछ एग्जांपल देखेंगे कैसे ये मैक्सिमम वैल्यू की तरफ रीच कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है। एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन को एक पॉलिनोमियल फंक्शन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट, क्योंकि ये खुद हमें ये कोफिशिएंट निकाल के देगा ताकि हमें जो फंक्शन मिले वो बेस्ट फिट हो। चलो अब हम इसे पाइथन में अप्लाई करके देखते हैं, जिसमें मैंने ग्रेडियंट फंक्शन पहले से डिफाइन कर रखा है और स्टार्टिंग पॉइंट ले रखा है 0,-0.5। अब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो देखेंगे आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं आउटपुट आई है -1,-0.70, जो कि हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, जो कि हमने एनिमेशन में भी पहले देखी थी। ये मैक्सिमम पॉइंट दे रखा है। अगर हम फील्ड को या ग्रेडियंट फील्ड को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। ये भी हम करके देखते हैं। ये मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। इसमें देखो मैंने ग्रेडियंट फील्ड को माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है ताकि हम मिनिमम वैल्यू तक पहुँच सकें। अब इस फंक्शन को रन करके देखेंगे तो ये भी आउटपुट हमें क्या देगा, -1,0.70, जो कि हमने एनिमेशन में भी देखी थी। तो इस तरह हम पाइथन की मदद से भी किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको कोड चाहिए तो बताना।